मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्विसेज, मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल, गुरुग्राम। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही कॉमन विषय है, लेडीज़ के निपल से डिस्चार्ज, लिक्विड डिस्चार्ज, जो पानी की शक्ल में हो सकता है, ग्रीनिश हो सकता है, दूध की तरह का हो सकता है, या ब्लड स्टेन डिस्चार्ज जिसको कहते हैं वो भी हो सकता है। ये डिस्चार्ज एक ब्रेस्ट से हो सकता है, दोनों ब्रेस्ट से हो सकता है। किसी भी निपल पर 15 से 20 ओपनिंग्स होती हैं, तो ये डिस्चार्ज एक या दो ओपनिंग से हो सकता है या मल्टीपल ओपनिंग से भी हो सकता है। इस डिस्चार्ज के कारण क्या क्या हैं? पहला तो कारण है कि जिसको हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज, कि थोड़ा बहुत डिस्चार्ज अगर दबाने से हो रहा है और पानी की तरह डिस्चार्ज है, तो ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज नहीं है, और आपको अपने माइंड में रीएश्योर होना है कि ये फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है और इसकी कोई दवा नहीं है। डिस्चार्ज के बहुत से अन्य कारण होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज हो सकता है, कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से डिस्चार्ज हो सकता है, कुछ दवाओं के लेने से, जैसे ट्रैंक्विलाइजर्स हैं और कुछ और दवाएं हैं जिनको लंबे समय तक लेने से डिस्चार्ज होता है। एक ग्लैंड होती है ब्रेन में जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, उस पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर से भी डिस्चार्ज हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स कैंसर भी इस डिस्चार्ज का एक कारण हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि अगर डिस्चार्ज केवल दबाने से आ रहा है और अपने आप नहीं आ रहा है, तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है और इसको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम कोई डिस्चार्ज का पेशेंट देखते हैं तो पहले डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। पेशेंट को कोई पेन तो नहीं है, पेशेंट को कोई लंप तो नहीं है, एंड बिकॉज अगर कोई ट्यूमर है भी तो 10 में से 8 या 9 ट्यूमर बिनाइन हो सकते हैं, नॉन कैंसरस हो सकते हैं, जिसको हम लोग पेपिलोमा भी कहते हैं, जो डिस्चार्ज का कारण होते हैं। और जैसा मैंने कहा, यस, कैंसर भी एक कारण हो सकता है। तो डिटेल हिस्ट्री एग्जामिनेशन पेशेंट का बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द एज हम या तो अल्ट्रासाउंड करते हैं या मैमोग्राफी करते हैं, और मैमोग्राफी करने के बाद अगर ज़रूरत होती है तो फिर उसका अल्ट्रासाउंड या MRI भी किया जाता है। निपल डिस्चार्ज का पानी की जांच की बड़ी लिमिटेड वैल्यू है और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये हेल्पफुल नहीं होता है। अगर हमको लगता है कि कुछ हार्मोनल डिसबैलेंसेस की वजह से या पिट्यूटरी के ट्यूमर की वजह से है, तो दवाओं से ये डिस्चार्ज ठीक हो जाता है। अगर हमको कोई पैथोलॉजी लगती है, कोई पेपिलोमा लगता है या पेपिलरी कार्सिनोमा लगता है, तब इन पेशेंट्स की हम लोग बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी अल्ट्रासाउंड गाइडेड हो सकती है, मैमोग्राफिक गाइडेड हो सकती है, MRI गाइडेड हो सकती है, नीडल बायोप्सी हो सकती है, या एक हम कहते हैं वेब बायोप्सी, वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी, वो होती है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ द बायोप्सी फर्दर एक्शन आगे लिया जाता है। तो मेरा टेक होम मैसेज ये है कि हर डिस्चार्ज से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द डिस्चार्ज हार्मलेस होते हैं, लेकिन उनको इग्नोर ना करें, क्योंकि अकेजनल डिस्चार्ज कैंसर भी हो सकते हैं। एप्रोप्रिएट एक्शन बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।